के अंधेरे में हमारे नेता जाग इसलिए रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। एकदम कार्रवाई होगी और कार्रवाई शुरू हो गया है, एक्शन चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में पीएमसीएच पहुंचते हैं। यूँ कहें कि छापेमारी करते हैं और तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। हमारे साथ सतीश दास जी हैं, राजद के विधायक हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। रात के अंधेरे में डिप्टी सीएम साहब तो जाते हैं पीएमसीएच, सब कुछ देखते हैं, मगर रात के अंधेरे में ही क्राइम बिहार में बढ़ रहा है। नहीं, एक चीज़ सबसे पहली बात है तो रात के अंधेरे में भी आप देख रहे हैं कि एक्शन शुरू हो गया है। रात के अंधेरे में भी डॉक्टरों की रोस्टर और ड्यूटी चेक की जा रही है कि आप किसी इमरजेंसी को संभालने के लिए आप रोस्टर वाइज ड्यूटी में है कि नहीं है। तो रात के अंधेरे में हमारे नेता जाग इसलिए रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। फिर भी मार रहा है परिंदा, तो उस पर नियम संगत कार्रवाई भी शुरू है। जो भी परिंदे पर मार रहे हैं उस पर नियम संगत कार्रवाई स्टार्ट है। और कोई अपराध करने वाले अब ये जो महागठबंधन की सरकार में ये न समझे कि हम अपराध कर लेंगे और हम बच जाएंगे। कोई एनडीए की सरकार नहीं है, ये भाजपा के समर्थन से सरकार नहीं चल रही है। ये महागठबंधन की सरकार में अपराध करने वालों को सज़ा नियम के कानून के तहत मिलेगा। खनन विभाग में क्या कुछ हुआ सतीश दास जी, आपको पता है? एकदम पता है खनन विभाग में क्या हुआ है। और खनन विभाग में जब नियम के तहत दबिशें बढ़ी हैं, जो अवैध तरीके से जो उठाव हो रहा था और जो पदाधिकारी मजा मार रहे थे, माल तहसील रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया है। अब उनकी छटपटाहट साफ साफ देखी जा सकती है। अधिकारियों को डराया जा रहा है? नहीं, अधिकारियों को डराया नहीं जा रहा है। वो जो अवैध तरीके से पटना, बड़े बड़े जिलों में बड़ी बड़ी बोली लगा करके जो उनकी पोस्टिंग होती थी वो बंद हो गई है। अब उन पर नियम के तहत खनन एक्ट को पालन करने का जब बात कही जाती है तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, आप अधिकारियों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अब काम करने में भी डर लगता है और आपके ही दल के नेता के करीबी का नाम और जिक्र वो कर रहे थे, उनका बयान आप सुने हैं, पर शायद आप बताना नहीं चाह रहे हैं, पार्टी की बात है। नहीं, एकदम उन अधिकारियों से जो अब उनको इसलिए डर लग रहा है कि यहाँ तेजस्वी रात में जाग रहे हैं। डर इसलिए लग रहा है कि महागठबंधन के एक एक सिपाही अब ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर नज़र बनाए हुए हैं कि ट्रैक्टर कहाँ से पार होता है, हाईवा कहाँ से पार होता है और नाव से कहाँ पर बालू गिरा दी जाती है। और खनन पदाधिकारी मिली भगत से सारा माल गड़पाए नमा करते थे, अब उस पर पहरेदारी हो गई है। अपराधियों के धमकियों से डर नहीं लग रहा अधिकारियों को, डिप्टी सीएम साहब से डर लग रहा है? कोई अपराधी है तो खुल के बताएं, वो थाना में जाएं, एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर तो हो चुका है सर। तो एफआईआर तो नियम के तहत कार्रवाई होगी। अगर हमारी सरकार है, हमारे ही वर्कर हैं और अगर इस तरीके का भेदभाव कुछ होता तो एफआईआर नहीं दर्ज होता। आपने एनडीए के सरकार में बड़े बड़े क्राइम देखे जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। आप लोग तो काफ़ी चिल्ला के कहा करते थे हमारी सरकार आएगी तो ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएगा, अपराधियों पर नकेल कस देंगे। तो अपराधी जो भी अपराध कर रहा है उस पर एफआईआर हो रहा है, कानून के तहत कार्रवाई होगी। हमारी सरकार और उनकी सरकार में यही फ़र्क है कि हम जात और मजहब देख करके कार्रवाई नहीं करते, हम अपराध देख करके कार्रवाई। अच्छा, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में बालू और लालू का रिश्ता बहुत पुराना है और खनन विभाग में जो मंत्री हैं रामानंद यादव, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए, बिहार में लालू जी का और आलू का बहुत पुराना संबंध। आप इस पर बहुत गाने भी बने कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू, आपने सुना भी होगा। तो आलू एक गरीबों का प्रतीक है। कुछ नहीं है तो भाई चोखा भात बना लो, आलू का तरकारी भात बना लो। तो लालू यादव गरीबों के प्रतीक हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी और उन्हीं के दल के गिरिराज सिंह, तमाम लोग का संबंध ऐसे ही काला बाजारी से रहा है, ऐसे ही अपराध से रहा है, जहां पर अवैध तरीके से सृजन का पैसा और जो गिरिराज सिंह के
तहखाने में जो पैसा पकड़ाया था, वो जो बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से जो लगाया जाता है, वस्तु बिहार जो आपने नाम सुना भी होगा, उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं, उस पैसे में वहाँ पर बालू का खेला होता है। तो इसलिए भाजपा वाला का उनके नेता का बालू से और उनका चोली दामन का संबंध है, और इसी वजह से जब सरकार बदली है तो उनका छटपटाहट देखी जा सकती है। संबंध है तो कार्रवाई करेंगे अब आप लोग? एकदम कार्रवाई होगी, और कार्रवाई शुरू हो गया है, एक्शन चालू है। चलिए, एक्शन में है सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, और तेजस्वी यादव ने तो डेमो भी दिखा दिया है रात में पीएमसीएच पहुंचकर। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।